सीजन झांसी वासियों घर बैठे पाएं सुंदर शाइनी केराटिन स्ट्रेट हेयर, स्पा और लैविश सैलून्स जैसी सर्विसेज, वो भी एकदम सस्ते दामों पर। कॉन्टैक्ट हेयर स्टाइलिस्ट प्रदीप। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। संस्थाओं में मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। संसद और विधानसभाओं से लेकर बात चाहे नगर पालिका परिषदों की हो या पंचायतों की, विपक्ष के कमजोर रहने से पदों पर बैठे लोगों की मनमानी बढ़ती जाती है, जिसका खामियाजा संस्था को तो उठाना ही पड़ता है, साथ ही जनता को भी उसके दुष्परिणाम भुगतने होते हैं। आज खबर है झांसी जिले के मऊरानीपुर की, जहां की नगर पालिका परिषद में विपक्ष की स्थिति लगभग शून्य होने के कारण मनमाने फैसले लिए जा रहे हैं। जनता के उपयोग में आने वाली बेशकीमती जमीनें, चाहे वह सार्वजनिक प्याऊ हो या यात्रियों की विश्राम करने हेतु रैन बसेरा, शहर के बीचों बीच की इन सभी महत्वपूर्ण जन सुविधाओं को लगभग नष्ट करने की ओर नगर पालिका परिषद बढ़ती ही जा रही है। इन जन विरोधी निर्णयों पर ना तो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की नजर है और ना ही विपक्षी पार्टी के नेताओं या जनप्रतिनिधियों की। जनता से चुनकर आए नगर पालिका परिषद मऊरानीपुर के पार्षदों को भी शायद जन सुविधाओं के इस तरह से खुर्द बुर्द होने की कोई चिंता दिख नहीं रही है। पिछले महीने नगर पालिका परिषद मऊरानीपुर में सरकारी अस्पताल के बगल में मेन रोड पर स्थित बरसों पुराने सार्वजनिक प्याऊ को किराया निर्धारित कर प्रीमियम पर नीलाम कर दिया गया है। इसे मऊरानीपुर के किसी मेडिकल स्टोर संचालक ने लिया है। कोतवाली के पास पौंड भवन की हजारों वर्ग फुट पुरानी जगह पर, जहां गरीबों के लिए विवाह शादियां हेतु सामुदायिक भवन बनाया जा सकता था, नगर पालिका परिषद ने किसी को किराया निर्धारित कर प्रीमियम पर उठा दिया है। इसी कड़ी में अब नगर पालिका परिषद मऊरानीपुर के कुंज बाग बस स्टैंड पर स्थित पुराने रैन बसेरे को भी किराए और प्रीमियम पर नीलाम करने जा रही है। इस नीलामी के लिए अखबार में विज्ञापन देकर 16 अगस्त की तिथि निश्चित भी कर दी गई है। क्षेत्र के यात्रियों और मऊरानीपुर के लोगों ने कुंज बाग बस स्टैंड के बीचों बीच स्थित लगभग 1300 वर्ग फुट भूमि में सांसद निधि से बने इस 2 मंजिला रैन बसेरे को नीलाम किए जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया है। जानकारों का कहना है कि मऊरानीपुर के कुंज बाग बस स्टैंड पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सैकड़ों यात्री बसों का प्रतिदिन आना जाना होता है, जिसमें अनेक यात्री सर्दी, गर्मी और बारिश में, साथ ही शाम के समय गंतव्य तक की बसें ना मिलने के कारण मऊरानीपुर में ही रात्रि विश्राम करते हैं। इसकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए बस स्टैंड पर विगत वर्षों में सांसद निधि द्वारा लाखों रुपए खर्च करके 2 मंजिला रैन बसेरे का निर्माण किया गया था, जिसमें यात्रियों के विश्राम हेतु बड़े बड़े हॉल, कमरे और शौचालय का प्रबंध किया गया था। लेकिन नगर पालिका परिषद की लापरवाही के कारण ज्यादातर समय इस रैन बसेरे में ताला ही पड़ा रहा और यात्रियों को इसका प्रयोग कम ही करने दिया गया। मऊरानीपुर के बस स्टैंड पर मेन रोड के किनारे नगर पालिका परिषद द्वारा बनाया गया ओपन रैन बसेरा भी भूमाफियाओं की गंदी निगाहों से नहीं बच सका और कुछ वर्ष पूर्व इस रैन बसेरे को तोड़कर उसके ज्यादातर भाग में मेन रोड पर दुकानों का निर्माण कर दिया गया। दुकानों के प्रथम तल पर भी दुकानें बना दी गईं। पालिका की आय बढ़ाने के नाम पर यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए रैन बसेरे को 90% खत्म करके जो दर्जनों दुकान बनाई गई, उनको भी गुपचुप नीलाम करके लाखों रुपए में बेचा गया, जबकि नगर पालिका परिषद के खाते में मात्र 1-2 लाख रुपए प्रति दुकान के हिसाब से प्रीमियम जमा कराया गया। अब 16 अगस्त को मऊरानीपुर के मुख्य बस स्टैंड पर सांसद निधि द्वारा बनाए गए 2 मंजिला रैन बसेरे को जर्जर और अनुपयोगी बताकर किराए पर नीलाम करने की तैयारी नगर पालिका ने तेज कर दी है। इस रैन बसेरे के नीलाम होने के बाद बस स्टैंड पर कोई सरकारी ऐसी जगह नहीं बचेगी जिसे भविष्य में जन सुविधाओं के लिए नगर पालिका परिषद द्वारा उपयोग में लाया जा सके। आश्चर्य की बात तो यह है कि एशिया की और भारत की सबसे बड़ी तहसील मऊरानीपुर में नगर पालिका परिषद द्वारा की जा रही इस प्रकार की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। इसको दुर्भाग्य कहें या फिर मऊरानीपुर की जनता की सरलता, जो मऊरानीपुर शहर के बीचों बीच की सरकारी और बेशकीमती जमीनों को कौड़ियों में भूमाफियाओं के हाथों में पहुंचते जाने के बावजूद लोग चुप्पी साधे हुए हैं। अधिकारियों की भी क्या कहें, उन पर राजनीतिक दबाव कहें या उनकी अपनी कार्यशैली, वह भी इन सब मामलों में अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को अनदेखा कर अपनी कुर्सी सुरक्षित रखने और ऐसे फैसलों को अनदेखा करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर से जुड़े सारे बड़े अपडेट्स और अन्य सारी बड़ी खबरों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।
सभी देशवासियों को नगर पंचायत टोड़ी फतेहपुर के अध्यक्ष वीर सिंह यादव और अधिशासी अधिकारी सरोज कुमार सिंह की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।